शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं, वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक हुआ फिजा अली का होने वाला वायरल क्लिप, जिसके ऊपर तनकीद हो रही थी, लोग अपना शदीद रद्द-ए-अमल पेश कर रहे थे। उसी के ऊपर फिजा अली का एक इंटरव्यू आया, जिसको सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और परेशान भी होंगे कि यार फिजा अली अब इस तरह की बातें भी कर सकती हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी साइड पर बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर को लेकर लोग ट्रेंड्स चला रहे हैं। वो कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि ऑफिशियली दावा कर रहे हैं कि इनका ड्रामा आने जा रहा है। कुछ लोग जियो का कह रहे हैं, कुछ हम टीवी का कह रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा और विद प्रूफ बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर फिरोज खान को लेके एक इंडियन फैन ने उनके लिए कमेंट पास किया है कि फिरोज खान के ड्रामास किस तरह हिट होते हैं। उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि फिजा अली बहुत लंबे टाइम से काम भी कर रही हैं, मॉर्निंग शो भी कर रही हैं, उसको होस्ट भी करती हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में भी रह चुकी हैं। और फिजा अली वाहिद बंदी थी जो कि कोई पाकिस्तान में इशू आता था, कोई बात होती थी या कोई एक ऐसा कमेंट पास करता था जिसके ऊपर सबसे पहले फिजा अली का रद्द अमल आता था, और लोग इनको बड़ा पसंद करते थे। वह पिछले कुछ अरसे से फिजा अली हमेशा ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है। रमजान ट्रांसमिशन में आपने डॉक्टर नबिया के साथ देखा। इसके अलावा कुछ ऐसे पब्लिक स्टंट देखे जिसकी वजह से हमने देखा कि यार इनके ऊपर तनकीद की बारिश ही होती रही है। और फिजा अली का जो वायरल मूवमेंट था जो कि नेशनल टीवी पर हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। अगर लाइव शो में इस तरह की चीजें होंगी तो लोग उसके ऊपर तनकीद करेंगे और लोग बिल्कुल ठीक करेंगे कि यार इस तरह के शोज में अगर इसी तरह की चीजें होने लग गई, और पाकिस्तानी जिस तरह का कल्चर है, जिस तरह का लोग उनको देखते हैं, जिस तरह का हम अपने आप में दावा कर रहे होते हैं, फिर हमारे दरमियान में और दूसरे लोगों के दरमियान में क्या मकाम रह जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी, क्या अखलाक रह जाएगा। अब जब ये क्लिप वायरल होता है, उसके बाद फिजा अली का एक रद्द अमल आता है जो कि मैसेज की सूरत में आता है कि बोलने से बेहतर खामोश रहना है। इस तरह का उन्होंने वर्ड यूज़ किए। उन्होंने कहा मैं अपने और अपने काम को लेके इस टाइम पर बड़ी सीरियस हूँ और मैं दिल से काम करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जिस तरह मर्ज़ी की बातें करें। इस तरह का उन्होंने मैसेज किया था। जिसके बाद हमने देखा कि पू जब ज़्यादा रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया तो पैमरा ने एक्शन ले लिया। अब डॉक्टर नबिया, जिनकी ऑलरेडी रमज़ान ट्रांसमिशन में फ़िज़ा अली के साथ कंट्रोवर्सीज़ वायरल हुई थी। लोगों ने इन दोनों को लेकर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। अब जो है डॉक्टर नबिया एक पॉडकास्ट में शिरकत की उन्होंने। जैसे शिरकत करती हैं, वो लाइव शो के दौरान यानी लाइव पॉडकास्ट के दौरान फिज़ा अली को लेती हैं कॉल पर। सबसे पहले तो बात ये है कि आपको इस तरह कॉल पे नहीं लेना चाहिए। अगर आपको बात करनी चाहिए तो आप उनको बुलाएँ, अपने शो पे शिरकत करें, जिस तरह फिज़ा अली साहब को बुलाती हैं जो कि कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहते हैं और लाइव शो में सवाल कर रहे होते हैं। अब फिज़ा अली ने एक आज से 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले मुझे आज याद है कि एक कपल को बुलाया था और कहा था कि ये आपने काम ठीक किया है, क्या ये करना चाहिए? क्या ये पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक है? क्या आप लोगों ने ये काम ठीक किया? इस तरह के सवालात किए थे। अब ये सवालात आपके सामने रखने का मकसद क्या है? फिज़ा अली ने कॉल पे बात करते हुए कहा है कि मेरा मियाँ जो है अक्सर मुझे घर में तंग कर रहा होता है, बारिश होता है तो वो गोद में उठा के ले जाता है नहलाने के लिए। इसके अलावा मैंने जो मरना है उसके बाद दफन भी मेरा मियाँ करने वाला होगा, ये हकीकत हम भी मानते हैं, इसको हम तस्लीम करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लाइव शो में बच्ची है ना, बच्ची को कोई चीजें पता नहीं होती, वो हमें घर में भी देखती है। वो उसकी बस एक ख्वाहिश थी लाइव शो में, मुझे ये लगा था कि वो मुझे सिर्फ ऐसे ही उठाएंगे, मगर वो जो है उन्होंने मुझे प्रॉपर उठा लिया, जिसकी वजह से क्लिप वायरल हुआ और ये रोजी रोटी का लोगों की जरिया बन गया। और मैं किसी की रोजी रोटी के बीच में नहीं आना चाहती। अगर दो चार पैसे मेरी वजह से लोगों को मिल रहे हैं आजकल के दौर में, तो मैं चाहूंगी कि वो मिलते रहे। मैं इस मुताबिक बात नहीं करना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हलाल काम ही किया, कोई हराम नहीं किया। दूसरी फिजा अली ने ये बात की। मैं इन सारी चीजों का फिजा अली को और बाकी साहब को जवाब भी देना चाहूंगा कि ये मेरी राय है। आप जो मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं फिजा अली ने साथ ये भी कहा कि मेरा जो मियाँ है, अगर बारिश हो रही होती है, वो घर पे भी मुझे तंग कर रहे होते हैं। अक्सर मुझे इसी तरह की चीजें करते हैं, कभी निलाने के लिए ले जाते हैं। बच्ची है, बच्ची ने ये चीजें नहीं देखी, तो बच्ची ने लाइव शो में इस टाइम पर वो कर दी, अपना क्या कहते हैं दिल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और मैंने भी कहा कि ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि मैं वहां पर होस्टिंग कर रही थी। पहली बात तो ये है कि फिजा अली ने ये सारी बातें की हैं। मैं यहाँ पर मैं 3-4 बातें आप तक रखना चाहूंगा। इसके बाद आपने भी बताना है कि यार आप क्या एग्री करते हैं मुझसे या नहीं करते। मियाँ-बीवी का रिश्ता मैं कहता हूँ बड़ा खूबसूरत होता है। मियाँ-बीवी का रिश्ता जो है,
इस टाइम पर अल्लाह पाक के नज़दीक में सबसे अच्छा रिश्ता है, मगर मियाँ-बीवी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि फिर आपको लाइव शो में ये गोद में उठाया तो फिर बाकी सब भी करके दिखा दें, लोग भी सही बातें कर रहे हैं। दूसरी और अहम चीज़, मियाँ-बीवी का रिश्ता जो है एक नाज़ुक रिश्ता होता है। कहते हैं कि नज़र सबसे बुरी होती है और ये फ़िज़ा अली ने खुद ये अपने शो में बातें की हुई हैं। दूसरा, मियाँ-बीवी अगर कोई हरकत करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे वो गोद में उठाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जैसा फ़िज़ा अली के बकौल वो घर में भी इस तरह की हरकतें करते हैं, तो जो घर में चीज़ें होती हैं, वो घर में ही रखी जाती हैं, बाहर आके आप शो में डिस्कस नहीं करते। शो में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, फ़िज़ा अली ने कहा कि मेरी बेटी है, उसको ये चीज़ें नहीं पता थी, उसने सिर्फ़ डिमांड की और उसने घर में भी हमें देखा आज से पहले उसने ये चीज़ें नहीं देखी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं, उनको ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ये चीज़ें सीखते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो देखते हैं। जिस तरह का आप रवैया रखेंगे और आप ये बातें कर रही हैं कि अगर उन्होंने शो में उठा लिया, कोई गलत नहीं किया, तो मुझे एक चीज़ बताएँ, आप फ़िज़ा अली जो कि दूसरे लोगों पर तनकीद करती थी, जब कोई कंट्रोवर्सीज़ पैदा होती थी या दूसरे लोगों के लिए आप अपने वर्ड्स जो हैं हद से ज़्यादा सख्त यूज़ करती थी, क्या वो उनके लिए अपने आप में कोई परमिशन नहीं थी? क्या वो मियाँ-बीवी नहीं थे? क्या वो उनको इजाज़त नहीं थी? सिर्फ़ इजाज़त है तो आपको है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि मियाँ मुझे कब्र में भी उतारेगा, अगर उसने लाइव शो में उठा लिया तो कौन सी बड़ी की है, उठा के मुझे कब्र में भी उतारना है। मैं मानता हूँ हर एक को कब्र में जाना ही जाना है। हर एक को कम से कम ये काम होना ही होना है, हर एक ने मरना है, जिसने जीना है उसने मरना है मरना है। मैं यहाँ पर फ़िज़ा अली से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने घरों में अच्छी लगती हैं, ना कि लाइव शो में अच्छी लगती हैं। आप लोगों को कम से कम इन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। और फ़िज़ा अली के ऊपर मुझे इस वज़ह से भी एतराज़ हो रहा है, या मैं इस वज़ह से भी बात कर रहा हूँ कि यार, एक साइड पर फ़िज़ा अली जो कि दूसरे कपल्स को लेके, दूसरी कंट्रोवर्सीज़ को लेके जो जिसके ऊपर तनकीद हो रही होती है, जो कि लाइव शोज़ में कुछ ऐसी हरकतें होती थी, वो फ़िज़ा अली अपने शो में डिस्कस करती थी। अब जब उन्हीं के ऊपर डिस्कस हो रहा है तो उनको ये लग रहा है कि उनका जो रिश्ता है वो हलाल है और बाकी सब का वो जो पुराने थे उनका रिश्ता हराम था। ये चीज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है और वायरल हो रही है। दूसरी साइड पर लोग ये बात भी कर रहे हैं कि फ़िज़ा अली के लिए कम से कम इस तरह की अब कॉमेंट्स आ जाएँगे, हमने सोचा नहीं था फ़िज़ा अली के, बल्कि फ़िज़ा अली, आपको थोड़ा-सा इखलाक और थोड़ी-सी चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए, क्योंकि आपने ये चीज़ें हमें सिखाई हैं कि किस तरह चीज़ें सही होती है, कौन-सा रास्ता ठीक होता है। दूसरी बात ये, लाइव शो, लाइव प्रोग्राम कोई और हैसियत रखता है, बेडरूम कोई और हैसियत रखता है, आपका घर कुछ और हैसियत रखता है। अगर ये सारी हरकतें सब एक जगह भी हो जाए, तो शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर देखने वालों को ज़रूर पड़ेगा, ये मैं लाज़मी कहना चाहूँगा। मगर यहाँ पर आते हैं बिलाल अब्बास और हानिया आमिर। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, लोग पसंद भी करते हैं, लोग इनको देखते भी हैं और जहाँ पर देखते हैं इनके दीवाने भी बन चुके हुए हैं। वहीं पे मेरी ज़िंदगी के तू आपने ड्रामा देखा, मिलियंस पर गया, इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, इवन कि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास बैन होने के बावजूद। इसके अलावा हमने देखा कि इस पूरी दुनिया से इनको कमेंट भी आ रहे थे, लोग पॉजिटिव रिप्लाई भी कर रहे थे। इस ड्रामे का एंड का लोगों ने शिद्दत से इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जब पसंद किया गया, इस ड्रामे का एंड हुआ, उसके बाद आजकल जो है एक ही न्यूज़ जा रही है, अक्सर जगह पे ये दावे जा रहे हैं कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का ड्रामा आने जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पर आने जा रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका जियो पर ड्रामा आने जा रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनका हम टीवी पर ड्रामा आने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी न्यूज़ है, सबसे ज़्यादा इस टाइम पर फेक न्यूज़ जा रही है, बकवास जा रही है, क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है। बिलाल अब्बास कुछ अरसे में मेरे ख्याल से ट्रैवल करने लगे हैं, वो किसी मुल्क के लिए या किसी जगह के लिए, जहाँ तक हम तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसके अलावा हानिया आमिर जो है आजकल वैसे ही अपने आप में बिज़ी हैं। तो इस टाइम पर ना हानिया आमिर, ना बिलाल अब्बास का कोई प्रोजेक्ट साइन हुआ है, ना तो उनका कोई ड्रामा आने जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका ड्रामा जियो पर आने जा रहा है और जो लोग ये कह रहे हैं उनका हम टीवी पर आने जा रहा है, तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनके ऊपर यकीन नहीं करना। और दूसरी बात ये है कि अभी तक ना तो ऐसी कोई साइन हुआ है और ना ही कोई इस तरह का कोई सीन बना है और ना ही इन्होंने कोई प्रोजेक्ट साइन किया है। अगर कोई इस तरह का करेंगे तो लाज़मी इस तरह की न्यूज़ चलेगी और बिलाल अब्बास को दोबारा से ट्रेंड चलना शुरू हो जाएँगे। अब बिलाल अब्बास हो या हानिया आमिर हो, जब जोड़ी और केमिस्ट्री पसंद आना शुरू हो जाती है, जब ये दोनों जैसा पॉपुलर हैं, लोग इनके ड्रामास का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वहीं पे इसी तरह के पेजेज़ होते हैं, जो अवाम के जज़्बातों के साथ खेलते हैं। वो उनको पता होता है कि यार इस तरह की न्यूज़ चलाएँगे तो लोग जो हैं, वो फिर से एक दफ़ा ट्रेंड चलाना शुरू कर देंगे। मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, ना तो बिलाल अब्बास का कोई हानिया आमिर के साथ प्रोजेक्ट आने जा रहा है, ना हानिया आमिर का बिलाल अब्बास के साथ।
कोई प्रोजेक्ट आने जा रहा है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पे रिलाई ना किया करें, क्योंकि मुझे जब ये चीज़ पता चली तो मैं प्रॉपर इसके ऊपर डिटेल निकालना चाह रहा था, जो कि मैंने निकाली। मैं अक्सर वो न्यूज़ देता हूँ जो कि 100% ओरिजिनल होती है, तो कम से कम इस तरह की चीज़ें नहीं हमें शेयर करनी चाहिए कि बिलाल और अब्बास का हानिया आमिर का प्रोजेक्ट आने जा रहा है। ऐसी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो कि आपके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पर आ जाते हैं फिरोज खान, जो ऑलरेडी इस टाइम पर पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के किंग भी हैं, लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, इनके ड्रामास बड़े शौक से देखते हैं। वहीं पे इंडिया के एक फैन ने इनके लिए एक कमेंट पास किया जो कि बड़ा वायरल हो रहा है, और फिरोज खान की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वैसे दुनिया दीवानी है। इंडियन एक्टर का क्या कहना है, सबसे पहले तो आपको मैं वो बताना चाहूंगा। उन्होंने ये बात की कि फिरोज खान हो, बिलाल अब्बास हो या फिर बाकी साहब हो, मैं इन सबको देखते भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, मगर फिरोज खान को ऑलरेडी शोबिस इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। तो इनके जो ड्रामाज होते हैं, इनकी जो क्या कहते हैं, ड्रामास में लुक होती है, अंदाज होता है, फिरोज खान के जो फैंस हैं उनकी तो मैं हाथ देख चुकी हूँ। उस फैन का ये कहना था। मैं दूसरी साइड पर ये भी कहना चाहूंगा, बकवास के बकवास ड्रामा रख रहे हैं, जिसकी कोई स्टोरी ना हो, जिसका कोई सार ना पैर हो, मगर अगर उसमें फिरोज खान होंगे तो उस ड्रामे को बड़ा पसंद किया जाएगा। उनके फैंस का ही कहना था कि, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिरोज खान चाहे स्टोरी हो ना हो, कोई ड्रामा हो ना हो, अगर उस चीज में, उस सीन में फिरोज को घुसा दिया जाए तो उनके जो फैंस हैं वो उनको इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि चाहे उनको एक्टिंग करे या ना करे, बस ये पता होना चाहिए कि इस ड्रामे में फिरोज खान है। वो ड्रामा हो, स्टोरी हो, मूवी हो, क्लिप हो, एंटरटेनमेंट हो, वीडियो क्लिप हो, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि लोग कहेंगे फिरोज ही फिरोज है। लोग, उन्होंने कहा, इसीलिए मैं फिरोज खान की दीवानी भी हूँ, फैन भी हूँ, क्योंकि फिरोज खान ने अपना काम और अपने आप में अपने आप को मनवाया है। और उनका बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपका काम लोगों को पता चल जाए कि आपका काम कैसा है, जब आपको पर्सनैलिटी का पता चल जाए, जब आपका करैक्टर पता चल जाए, और खास तौर पे जब पता चल जाए कि यार ये बंदा जो है ना कोई ड्रामे में आ जाए, ये ड्रामा हिट करवा देगा, तो लोग जो है फिर आंखें बंद करके आपके ऊपर कमेंट पास करते हैं, जो कि इंडियन फैन ने किया फिरोज खान के लिए। और वाकई बात ठीक है कि फिरोज खान हो, यमुना जैदी हो, वहाज अली हो, बिलाल अब्बास हो, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, इनके ड्रामा जब भी आते हैं, स्टोरी अच्छी हो ना हो, कुछ हो या ना हो, अगर ये लोग ड्रामे में, तो उसके व्यूज भी आएंगे, वो पॉपुलर भी होंगे, पसंद भी किया जाएगा। इसी वजह से इंडियन जैसे कॉमेडी ये पास होता है, जैसे ही क्लिप वायरल होता है, तो लोग इसको बड़ा पसंद भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, और फिरोज खान को फिर से वो कहना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का किंग हमारे सामने आ गया। आज की ये टॉपिक्स आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।